पैर छू कर राम जी के आशीर्वाद लेके गई। राम जी समझ गए कि ये सेना पता ले आएगी लगा के। तो घर में बड़े बूढ़े होते हैं, कहीं भी काम करने जाते हो, स्कूल में ड्यूटी पे, कहीं बहू रोकने जा रहे हो, कहीं कहीं कोई भी काम करने जा रहे हो, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। घर की जो बोलती जीमती जागती जो हमारी भगवान की जो रूप है, माँ का पिता का जो भी, उन्हीं का आशीर्वाद नहीं मिला तो मूर्ति का भगवान कैसे आशीर्वाद देगा। जो घर में माँ बाप हैं, बड़े हैं, जो भी, उनका आशीर्वाद कहीं भी काम पे जाते हो तो लेके जाना चाहिए। काम में जरूर सफलता मिलेगी, चाहे वो गुस्से में ही कह दे अच्छा जा पास हो जाएगा जा, उनका वो भी फलीभूत होगा। बड़ों का तो गुस्सा भी फायदा देता है। राम जी ने सोचा हनुमान जी आशीर्वाद लेकर गए और हनुमान जी को राम नाम की अंगूठी अपनी निकाल कर दे दी हनुमान जी को। बोला ले हनुमान ये अंगूठी ले जा। बोला प्रभु इसका क्या करूंगा। बोला सीता को कैसे पता लगेगा कि तुझे मैंने भेजा है, इसी से तो पहचान करेगी कि तू राम भगत है, वो आप समझ जाएगी। बोला ठीक है। राम लीला, कृष्ण लीला, शिव लीला, हर युग में, सतयुग में शंकर जी ने, त्रेता में राम जी ने, द्वापर में कृष्ण जी ने लीला रचाई है। ना तो किसी सीता का हरण हुआ, लेकिन वो हमें समझा रहे हैं कि गृहस्थी में एक समय ऐसा आ जाता है चढ़े चढ़े चढ़े, एक समय आ जाता है रुक गए, फिर धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। जैसे पुल होता है, एक बार चढ़े थोड़े से बराबर चले फिर उतरने लगी। ऐसा पुल कहीं नहीं है जो चढ़ता ही जाएगा, कहीं उतरता ही नहीं है। तो जीवन भी ऐसा ही है, एक उम्र होती है चढ़ने की, जब चढ़ गए तो थोड़े से ठीक चले, उसके बाद फिर उतरना पड़ता है। कहाँ उतरना, जहाँ से चढ़े थे वहीं उतरना पड़ता है, वहीं रुकना पड़ता है। ये थोड़े से दिन की मैं होती है जो कि वो हवा में उड़ाकर सब कुछ भुला देती है। तो कहने लगा, बोला भाई सीता माँ को जो है मैं ये अंगूठी दूंगा तो मुझे पहचान लेगी। बोला राम जी बोले हाँ पहचान लेगी। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी 3 बार राम का जयकारा लगा के गए और जाकर जैसे ही गए तो रास्ते में एक समुद्र आ गया। बहुत बड़ा समुद्र था, छोटे छोटे भालू बंदर थे। कहने लगे भाई तुम तो इसमें डूब जाओगे, इवी मैं पार करके कौन जा, क्या पता उस पार हो। उस सेना में जामवंत जी थे। जामवंत जी कहने लगे, ये जामवंत जी उम्र में सबसे बड़ी थी। जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान को कि भाई तेरे पास ना बहुत सारी शक्ति है। बोला जी कैसी। बोला भाई जब तू बचपन में था तो पवन वेग से उड़ना आता है तेरे को, लेकिन तू आड़ घनी करे था तो ऋषि मुनिया ने तंग करे था, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू सारी शक्ति भूल जा। तो बोला फिर तेरे पिताजी ने, केसरी नंदन ने और अंजना ने प्रार्थना करी कि हमारे लाला को इतनी बड़ी सजा मत दो। तो उनके कहने से, हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से उन्होंने कहा कि जब तक तू बचपने में रहेगा तब तक भूला रहेगा, लेकिन जब तुझे कोई याद दिलाएगा समय आने पर, संकट आने पर, तो तुझे सारी शक्ति मिल जाएगी। तो बड़े बूढ़े ऐसा फैसला कर देते हैं जो किसी जवान या थानेदार या पुलिस से नहीं होता। अब ये हमारी दीवार है, अब हमें नहीं पता ये साझे की है या उर्ली धरती में है या परली में है, लेकिन बड़े हम आपस में उलझ जाते हैं। मेरी है, परले कहेंगे मेरी है, हम कहेंगे मेरी है, लड़ाई माच गई। पुलिस वाले किसका पक्ष लेंगे, जिसको ज्यादा पैसे जो देगा। ज्यादा पैसे आज मैं दे आई तो कहेंगे तेरी है, कल मेरे से ज्यादा वो दे आई बोला उसकी है। लेकिन बड़ा बूढ़ा जो उस समय हाजिर था जब ये दीवार हुई, वो 1 मिनट में फैसला करेगा, भाई इतनी तो हमने करी थी, ऊपर की तुमने करी थी, फैसला हो गया बिना लड़ाई के। तो जामवंत जी ने वो शिक्षा दी, बोला तेरे को पवन वेग से उड़ना आता है, तेरे पास बहुत शक्ति है, तू बड़ा छोटा भी हो सकता है। बोला वो कैसे। बोला तू राम का नाम ले, राम का ध्यान धर और अपने गुरु सूर्य देव का ध्यान कर, अपने पिता पवन देव का ध्यान कर, तुझे सारी शक्ति याद आ जाएंगी। तो उसने सबका ध्यान लगा के, ध्यान लगाना होता है कि उसी देवी देवता का जिसका नाम ले रहे हो उसका रूप आपके सामने आ जाएगा।
मन इंद्री कंट्रोल करके जब उसका ध्यान करते हैं तो ध्यान में वो चीज आ जाती है। हनुमान जी ने भी उनका ध्यान किया और उनका जैसे ही दर्शन हुआ वो शक्ति उसमें वापिस आ गई। तो हनुमान जी कहने लगे मेरे शरीर में ना कुछ हलचल हो रही है। कहने लगे तू राम का नाम लेकर अपना रूप बड़ा करके देख और पवन वेग से उड़ना देख। हनुमान जी ने जामवंत जी के कहने से ऐसा ही किया। हनुमान जी तो बड़े लंबे हो गए। बोला अब इतना बड़ा भी मत हो, छोटा हो जा। छोटे हो गए। बोला पवन वेग से उड़ना देख। जैसे ही हनुमान जी ने पवन देव का नाम लिया तो हनुमान जी उड़ने लगे। बोला अब तू उड़ के और समुद्र पार कर दे। बोले तो बहुत अच्छी बात कही। अब हनुमान जी पवन वेग से उड़ कर समुद्र पार कर गए। जब रास्ते में आधी दूर गए तो एक सांपा की माँ होती है, उसका नाम था सुरसा। जैसे हम कहते हैं ना तने सारा बेरा तू सांपा की माँ है, तो वो सांपों की माँ का नाम था सुरसा। अब उस पर ऐसी शक्ति थी कि जो भी कोई पक्षी उड़ के जाता था वो परछाई ने पकड़े और नीचे खींच ले। हनुमान जी के साथ भी ऐसे किया, परछाई पकड़ी नीचे आ गए हनुमान जी। कहने लगा माता राम राम। बोली और ये राम राम, मन भूख लग रही, मैं तने खाऊंगी। बोला माँ मैं राम के काम जाऊं, मन काम करान दे राम का, आई पीछे खा लिए। बोली तू घना शाना है, नू कौन आओगा पीछे, अग भाई ले मना खा ले, मैं तो इब खाऊंगी। बोला माँ मान जा, मन काम करान दे फिर खा लिए। बोली ना मैं तिब खाऊंगी। 3 बार कही हनुमान जी ने, मानी ना। बोली मैं तिब खाऊंगी। हनुमान जी बोला था जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके हनुमान जी जो है बोले लेखा बड़े हो गए। सुरसा ने भी अपना इतना बड़ा मुंह खोल दिया। हनुमान जी और बड़े हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला। हनुमान जी और बड़े हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला। हनुमान जी 4 कोस के हुए। सुरसा ने भी 4 कोस मुंह खोल दिया। अब हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे ताली